Hello, my dear students. Welcome on BioFun Learning. In this session, we are going to learn class 9's chapter 6, that is tissues. In previous session of this chapter, we have studied about the plant tissues. Different types के plant tissues हमने पढ़े थे. वो एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में हमने पढ़े. तब आपने ये भी पढ़ा था कि प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ डिफरेंट होते हैं, उनमें डिफरेंस क्यों होता है, ये सब हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा है. नाउ इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल अबाउट द एनिमल टिश्यू. तो अब आपको पता है टिश्यूज़ क्या होते हैं. टिश्यूज़ आर ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सेम काइंड ऑफ फंक्शंस. तो टिश्यूज़ क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन एंड परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, उसे हम टिश्यू कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, आपको पता है ग्रुप ऑफ सेल्स से टिश्यूज़ बनते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ से ऑर्गन बनते हैं, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल बनता है. फिर ये ऑर्गेनिज्म का बॉडी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सब काम करते हैं, जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाता है. जैसे कि हम ब्रीदिंग करते हैं तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं तो हमारे लंग्स काम करते हैं. ऑक्सीजन जैसे ही हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन लंग्स में जाता है, बाद में बॉडी के हर एक पार्ट्स में जाता है थ्रू द ब्लड. अब यहाँ बुक में एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाई वुड सेल्स नीड ऑक्सीजन. आप सबको पता है एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक होकर 34 to 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनते हैं इन वन सेल. और आप जानते ही हो एटीपी क्या है. एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, जो हमने सेल चैप्टर में भी पढ़ा है. माइटोकॉन्ड्रिया जब हम पढ़ रहे थे सेल में, तब हमने पढ़ा है एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है. तो इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं. जस्ट इमेजिन, ऑक्सीजन नहीं मिला सेल को तो क्या होगा, सेल्स वुड डाई. वाई? बिकॉज रेस्पिरेशन वुड स्टॉप्स. सेल्स को फंक्शन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो नहीं मिलेगी और सेल्स की डेथ हो जाएगी. इसलिए रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, ऑक्सीजन, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सब होते हैं टिश्यूज़ की वजह से. टिश्यूज़ से ही रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है. ब्लड भी क्या है, टिश्यूज़ है. ब्लड पूरे बॉडी में फ्लो करता है. ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड to all the cells of the body. It also collects waste from all parts of the body and carries them to the liver and kidney for disposal. तो ये सब होता है टिश्यूज़ की वजह से. तो टिश्यूज़ को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. आज हम इस सेशन में एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द एनिमल टिश्यूज़. एनिमल टिश्यूज़ के डिफरेंट टाइप्स होते हैं. दिस डिफ्रेंशिएशन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म. ये डिफ्रेंशिएशन टिश्यू का जो हुआ है वो उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंगली किया है. तो एनिमल टिश्यूज़ मेनली डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. इन 4 टाइप्स के टिश्यूज़ से हमारा पूरा जो बॉडी है होती है वो बनी होती है. अब ये जो 3 टिश्यूज़ है, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, आप इन सबको नाम से ही समझ सकते हो. कनेक्टिव टिश्यू, ये टिश्यूज़ जो पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखते हैं. फॉर एग्जांपल बोन, स्केलेटन सिस्टम, ब्लड. बॉडी में कहीं भी चोट लग जाए तो या कट जाए तो ब्लड निकलता है, तो वो होता है कनेक्टिव टिश्यूज़. मस्कुलर टिश्यूज़, इट फॉर्म्स मसल्स. दिस टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी. दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट. नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू. द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू. The cells of the tissues are called nerves or neurons. ये सब हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे. आपके लिए नया है एपिथेलियल टिश्यू. सो लेट्स स्टडी इन डिटेल एपिथेलियल टिश्यू. स्किन को बायोलॉजी में कहते हैं एपिडर्मिस. एपिथेलियल टिश्यूज आर कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज. डिफरेंट टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं. दे आर डिफरिंग इन स्ट्रक्चर दैट कोरिलेट्स विथ यूनिक फंक्शंस. एपिथेलियल टिश्यूज दैट कवर्स द surface. It is the outermost protective layer and it is tightly packed with no intracellular space. These epithelial tissues are further divided into simple squamous tissues, cuboidal tissues, columnar tissues, ciliated tissues and glandular tissues. Epithelial tissues are covering or protective tissues. For example, हमारी स्किन क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, बॉडी को कवर करके रखती है. बॉडी में बहुत से फ्लूइड्स हैं
ब्लड है उसको बाहर नहीं जाने देती है, बाहर के एलिमेंट्स को अंदर नहीं आने देती है, मतलब बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम स्किन करती है। इसके अलावा द लाइनिंग ऑफ माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वियोलाई एंड किडनी ट्यूब्यूल्स आर ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। लाइनिंग मीन्स इंटरनल कवरिंग। जो ऑर्गन्स बहुत सॉफ्ट होते हैं उनके लिए सॉफ्ट टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, और जो ऑर्गन्स रफ एंड टफ होते हैं उनके लिए हार्ड टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। मतलब सिंगल लेयर नहीं होती है, डबल लेयर होती है, ट्रिपल लेयर होगी या मल्टीपल लेयर्स होंगी, उन्हें हम स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज कहते हैं। सारे लेयर्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। देयर इज नो इंटरसेल्युलर स्पेस बिटवीन द सेल्स, ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिक मटेरियल इज प्रेजेंट बिटवीन देम। So these are the types of epithelial tissue. Different epithelia shows different structure as they perform different functions. यहाँ different types के epithelium है, squamous epithelium, cuboidal epithelium, columnar epithelium, stratified epithelium. उनके structures कैसे होते हैं, उनकी locations क्या है, कहाँ वो presence होती है, उनके functions क्या है, ये सब कुछ एक ही टेबल में यहाँ पे मैंने दे रखा है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे कि आपको लर्न करने में बहुत ही हेल्प हो जाएगी। So let's study about simple squamous epithelial tissues. They are flat, thin, forming delicate lining called pavement epithelium. Nuclei is in the center. It is present in nose, blood vessels, lung alveoli, lining of mouth. Here, transportation of substance occurs through the selectively permeable membrane, that is simple flat kind of epithelium. This is known as simple squamous epithelium. It protects the underlying tissues from injury and germs. Next is simple cuboidal epithelial tissue. They are cube-shaped cells with nucleus in the center. It forms the lining of kidney tubules and duct of the salivary gland. It also provides mechanical support. Next is columnar epithelium tissues. नाम से ही पता चल जाएगा, पिलर लाइक टॉल सेल्स होते हैं, पतले पतले होते हैं। न्यूक्लियस इज सिचुएटेड नियर द बेस। दीज टिश्यू हैज सीलिया। सीलिया मीन्स हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द आउटर surface of epithelial cells. These cilia can move and pushes the mucus forward to clear it. That's why they are known as ciliated columnar epithelium. They are present in respiratory tract, lining of small intestine, gallbladder, lining of stomach. Next is stratified squamous epithelium. They are arranged in many layers to form stratified squamous. They are present in skin, which protects our body. It is also made up of stratified squamous epithelium. They are in many layers to prevent wear and tear. Next is gland squamous epithelial tissue. स्किन को हम कहते हैं एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस लेयर्स पे स्वेटिंग होती है। स्वेट ग्लैंड्स जो होती है वो स्वेट प्रोड्यूस करती है। सेबेशियस ग्लैंड्स होती है जो सिक्रीशन करती है, जिसकी वजह से एक्नीज होती है। तो ये एपिडर्मल ग्लैंड्स बनी होती है एपिथेलियल टिश्यूज से, उसे हम कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सो द फंक्शंस ऑफ एपिथेलियम टिश्यूज आर, it protects absorption of water and nutrition, it helps in elimination of waste, it performs secretory functions. तो ये था एपिथेलियल टिश्यूज़। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आप अपने नोटबुक में प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर कुछ पार्ट आपको नहीं समझ में आता है तो आप रिवर्स करके देख सकते हो। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द कनेक्टिव टिश्यूज़। इसके नाम में ही मीनिंग है कनेक्टिव टिश्यूज़, जो कनेक्ट करके रखता है, जो पूरे की पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, वो होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़। ये सारे टिश्यूज़ एक दूसरे को कनेक्ट करके पूरी बॉडी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखते हैं। These cells of the connective tissues are loosely spaced and embedded in intracellular matrix. Matrix is a jelly-like substance. और कनेक्टिव टिश्यूज़ का फंक्शंस होता है बाइंडिंग, सपोर्टिंग एंड पैकिंग ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। कनेक्टिव टिश्यूज़ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि एरियोलर टिश्यूज़, एडिपोज टिश्यूज़, ब्लड, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, टेंडन्स, ये सारे क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। सो लेट्स स्टडी अबाउट एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरोलर कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट्स होते हैं स्किन और मसल्स के बीच में, ब्लड वेसल्स और नर्व्स के अराउंड में, बोन मैरोज में, और दो ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस होती है वहाँ पे भी एरोलर टिश्यूज़ ही प्रेजेंट्स होते हैं। एरोलर टिश्यूज़ बने होते हैं फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स, माइक्रोफेजेस से। इनका काम होता है सपोर्ट्स एंड पैकेजिंग।
नेक्स्ट इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज होते हैं फैट स्टोरिंग टिश्यूज। ये स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में भी प्रेजेंट होते हैं। सो द नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू इज ब्लड। ब्लड में फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स होता है, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। उसमें आरबीसीज मीन्स रेड ब्लड सेल्स और इरिथ्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। डब्ल्यूबीसीज मीन्स वाइट ब्लड सेल्स, दैट मीन्स मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, इवोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सब डब्ल्यूबीसीज हैं। प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं। आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है। जैसे ही ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन आरबीसीज के हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में फ्लो करता है और बॉडी के सभी पार्ट्स को ऑक्सीजन मिलता है। डब्ल्यूबीसीज बॉडी के सोल्जर्स होते हैं, ये फाइटर सेल्स होते हैं। अगर बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हुआ हो तो किसी भी बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है तो उसे किल करने का काम डब्ल्यूबीसीज करते हैं। ये बॉडी का डिफेंस सिस्टम संभालते हैं। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। कहीं चोट लग गई हो और ब्लीडिंग हो रही हो तो प्लेटलेट्स उस ब्लड को क्लॉट करते हैं ताकि ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो। प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन, सॉल्ट्स, हॉर्मोन्स। तो ब्लड क्या करता है? ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो द नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू इज बोन। बोन मतलब हड्डियाँ। ये बोन सेल्स से बनी होती है। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल। It forms skeleton framework that supports the body. It provides supports to the body and main organs of the body. Bone cells बने होते हैं कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड से। So the next is cartilage. It is solid matrix composed of sugar and proteins. Cartilage smoothens bone surface at joints. Elastic cartilage is most flexible. It is present in ear. Hyaline cartilage is second most flexible. It is present in nose and ribs. And fibrocartilage is least flexible. It is present in knee. So the next is ligament and tendons. Ligaments दो bones को एक दूसरे से connect करते हैं. These tissues are elastic. Tendons bones को muscles से connect करते हैं. They are fibrous tissues. They are dense connective tissues. So these are some practice questions on connective tissue for your homework. So the third type of animal tissue is muscular tissue. Muscular tissue responsible होते हैं movements के लिए. They are elongated cell. Muscles में special protein present होता है, contractile protein, which contracts and relax to cause movement. There are three types of muscular tissues: cardiac muscles, striated muscle, and smooth muscle tissues. So let's study about striated muscles. ये वॉलेंटरी मसल्स होते हैं, मतलब इनका मूवमेंट हम विलिंगली कर सकते हैं। मतलब अगर हम चाहते हैं हमारे हैंड को मूव करना है, लेग्स को मूव करना है, तो हम ये विलिंगली कर सकते हैं। दे आर द स्ट्रेटेड मसल्स। दीज मसल्स आर नोन एज स्केलेटल मसल्स ऑल्सो। दे हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। दीज मसल्स शो अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स और स्ट्रेशंस। दैट्स वाई दे आर नोन एज स्ट्रेटेड मसल्स. The cells of these tissues are long, cylindrical, unbranched, and multinucleated, having many nuclei. Next is smooth muscles. They are involuntary muscles. They cannot start or stop movement willingly. For example, movement of food in the alimentary canal or contraction and relaxation of blood vessels. They are involuntary movements. मतलब हम willingly वो movements नहीं कर सकते हैं. The cells are spindle-shaped, long, pointed at both ends. They are unstriated muscles. They are uninucleated, means having single nucleus. Next is cardiac muscles. इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये हार्ट की मसल्स है. They are also involuntary muscles. मतलब उनका contraction and relaxation होना हमारे बस में नहीं होता है. हम willingly उसको नहीं कर सकते, वो अपने आप ही होता है. They are the muscles of the heart, show rhythmic contraction and relaxation throughout the life. मतलब बेबी की जब बर्थ होने के पहले जब वो फीटस मदर के वूम में होता है, तब से वो उस हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाता है. तो जब मरने तक का ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है, कंटिन्यूसली बिना थके होता है. तो हार्ट या कार्डियक मसल्स जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांच्ड होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है. So these are some practice questions on muscular tissue. So the fourth type of animal tissue is nervous tissue.
The brain, spinal cord and nerves are all composed of nervous tissue. It is called as CNS, मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो आप 10th में पढ़ोगे. इसका काम होता है रिसेप्शन एंड कंडक्शन ऑफ मैसेजेस. द सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज are called nerve cells or neurons. It looks like a tree with branches coming out of it. It consists of a cell body called cytone with a nucleus and cytoplasm, and from it a long thin hair-like part arises. That part is known as axon, and many short branched parts called dendrites. One nerve cells or neuron is approximately 1 meter long. न्यूरॉन और नर्व सेल्स की डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आती ही आती है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना. सो द फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू इज़ टू कंट्रोल all the activities of the body. It is highly specialized tissue that helps in transmitting stimuli from one place to other in the body. जैसे कि आप अभी YouTube पे वीडियो देख रहे हो, ये सब इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन से नर्व सेल्स को मिल रही है और वो फंक्शन हो रहा है. इस तरीके से नर्व सेल्स काम करते हैं. सो दीज आर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन नर्वस टिश्यूज. दैट्स ऑल अबाउट द एनिमल टिश्यूज. हियर आवर चैप्टर इज completed. So if you like my video, then please do subscribe so that you can get the notifications of my upcoming videos. Please like and share